एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ की आज की वीडियो में स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग। प्रीवियस क्लास तक हमने चैप्टर नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। होप सभी वीडियोज आपने देख ली होंगे। 8 चैप्टर आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। किसी भी एक्सरसाइज में आपको ये लगे कि ये वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने हर एक एक्सरसाइज के हिसाब से, तो वहां से आप लास्ट वीडियोज को देख सकते हैं। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। सो जो चैप्टर 9 है उसमें एक ही एक्सरसाइज है हमारी। आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। आने वाली 2 वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, तो एक एक दो करके ही हम उनको डिस्कस करेंगे। बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा हैंडलिंग में कि डेटा होता क्या है। मीनिंग को ही समझते हैं डेटा होता क्या है। डेटा की अगर बात की जाए, भाई हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, इकट्ठा करनी है, तो जो हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जिन फैक्ट से हम कह सकते हैं कि जिन भी रो फैक्ट से या कोई भी रो फिगर है जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा डेटा होता है। मीन्स हम कह सकते हैं collection of raw fact and figure that give you information that are called data. So उसके बाद हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं डेटा को, भाई ये पर्सन टू पर्सन या हम कह सकते हैं ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, ये चीजें डिपेंड करती है कि वो अपनी किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को रिकॉर्ड करता है। तो हम कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा। ओके, सो एवरीबडी हैज डिफरेंट वे टू रिकॉर्ड डेटा। हर एक का अलग तरीका होता है डेटा को रिकॉर्ड करना। गॉट इट? क्लियर है? सो लोग ना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी जितना उनको इंफॉर्मेशन की नीड है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो किस पे डिपेंड करता है ये? डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो हमारे पास रो डेटा है उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है उसको रीड करने में। ठीक है, तो उसको असेबल किया जाता है डेटा को, ताकि सामने वाले को जिसको नीड है उस डेटा को पढ़ने की, तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो डेटा उसको समझ आ सके, उसके अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो उसको डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेटा को अरेंज किया जाता है किस फॉर्म में, या तो हम उसको टेबुलर फॉर्म में कर देंगे या हम उसको कोई भी टैली बार वगैरह यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ना 2 वर्ड आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो हायर डेटा होता है, जिससे हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेल द नंबर ऑफ टाइम द पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हैपन, कि जो सबसे ज्यादा कितनी बार हुई है कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी होती है जो सबसे ज्यादा बार 10 बार हुई है उसको ऊपर रखेंगे, उसके बाद जो 8 टाइम हुई है, जो 5 टाइम हुई है, जो 4 टाइम हुई है। तो इस तरीके से डेटा को फ्रीक्वेंसी दी जाती है। देन उसके बाद आता है टैली बार। तो उसके बाद हम बात करते हैं टैली बार की। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है कि टैली बार होते क्या है। जैसे हमने डेटा दिया है 5, ऐसे लिख देते पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास है कोई भी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें इसके टैली बार कैसे देंगे? जैसे 1 के लिए तो क्या हो जाएगा, एक आप इस तरीके से बार लगा दोगे, डंडा लगा दोगे। 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। 3 के लिए 3 टाइम हो जाएगा। 4 के लिए 4 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ बात क्या याद रखनी, जब 5 लिखेंगे तो टैली बार में 1 2 3 4 और 5 ऐसे उसको कट कर देंगे 4 को, तो 5 हो जाता है।
गॉट इट। 6 कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 7, 2 डंडे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमें टैली बार उनको देने होते हैं, यही टैली बार होते हैं हमारे। गॉट इट, क्लियर है, समझ आ गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कोई भी हमारे पास डेटा है, कोई डेटा है हमारे पास, वो जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर ले लेते हैं। जैसे हमने एक ले लिया, मान लो कि ये हमारे पास कार है और हमने आपको बता दिया कि जो ये कार है ना वो 100 कार को, एक कार 100 कार को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। सो अब हम 100 जहां भी देखेंगे कार, वो एक ही पिक्चर के हिसाब से देखेंगे। या तो आपको पिक्चर बनानी होगी या आपके पास पिक्चर गिवन होगी, उससे इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो क्या होगा कि यहाँ पर 1 कार 100 कार को रिप्रेजेंट करेगी। सो जो पिक्चर होती है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल ज्यादा होती है, वहां से हमें अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ओके। अब आपको यहां से ना इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्चोग्राफ भी आ सकता है कि आपको उसको इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो मैंने बता दिया कि ये 100 कार को रिप्रेजेंट करेगी। आपसे पूछा जाए, अगर मान लो आपके पास है ना यहाँ 4 कार की पिक्चर है और आपसे पूछा जाए कि इस डे है कोई भी, जैसे मंडे है, सो कितनी कार थी, तो कितनी कार हो जाएंगे, 100 100 200 100 300 100 400, तो कितनी आ जाएगी 400 कार। आपको इसको लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ इसको ध्यान रखना है। पिक्चोग्राफ बनाना हो तो उल्टा कर देना, 100 कार को 1 कार से रिप्रेजेंट कर देना। अगर बनाना है ये तो इसको उल्टा कर देना, समझ आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है बार ग्राफ। बहुत ही इजी होता है भाई बार ग्राफ। जो बार ग्राफ होता है वो एक तरीके का पिक्चोग्राफ ही होता है। जो पिक्चोग्राफ होता है वही हम कह सकते हैं एक तरीके का बार ग्राफ ही होता है, बस वहां पर पिक्चर की बजाय क्या होता है, बार्स यूज किए जाते हैं। ये थोड़ा सा पिक्चर बनाने में जो टाइम लगता है, यहाँ पर ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम प्रोसेस, ये माना जाता है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, किसकी कंपैरिजन में, पिक्चोग्राफ की कंपैरिजन में। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास देखो इंफॉर्मेशन, मान लो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, उनके फेवरेट कलर हैं तो यहाँ पर हम डाल देंगे कलर। एक चीज क्या याद रखनी है, जो बार ग्राफ होते हैं ना उनमें जितने भी बार होते हैं वो सेम विड्थ के साथ होते हैं और इक्वल डिस्टेंस के साथ होते हैं। इक्वल स्पेस लिख लो, यहाँ पर स्पेस के साथ होते हैं। मीन्स मान लो हमने इतना स्पेस लिया है और ये बार लगा दिया, तो नेक्स्ट में स्पेस सेम होना चाहिए और बार की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने कम विड्थ के साथ बना दिया, अगला उससे ज्यादा विड्थ के साथ बना दिया, फिर हमने फिर कम विड्थ के साथ बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी सी चीजें आपको बार ग्राफ में याद रखनी है, ठीक है। सो बेसिक सी यही चीजें थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। एक्सरसाइज भी बहुत ही आसान है हमारी। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 के 3 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, बाकी के 4 जो क्वेश्चन बचेंगे उनको हम उससे आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे इसीलिए कर रहे हैं, माना कि आपका एग्जाम टाइम, लेकिन चीजें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।